हेलो एवरीवन, हाइट एंड डिस्टेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उन बच्चों के लिए है जो लोग एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस 100% आता ही आता है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। अगर इनका आप एक बार फिगर बना लें तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो एंगल होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए कि अगर ये कोई टावर है, मान लीजिए, ठीक है, कोई भी टावर है और किसी पॉइंट से अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, सपोज थीटा एंगल है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई देखा जाए इस टावर के टॉप को, तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और इसी को अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाए, यहाँ पे खड़े हैं और इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो इसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण और डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे कि कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये ऐसा बना हुआ है, तो अब इसमें देखिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, तो जैसे कि अभी हम ये जो बात कर रहे हैं कि अगर कोई टावर है और यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये एंगल अगर मान लीजिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही वाला फॉर्मूला आपका पूरे उस पर लगने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री के tan के फॉर्मूले, साइन के और कॉस के फॉर्मूले और इनकी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, जो ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में हमने आपको बता दी हैं कि फॉर्मूले कैसे याद करने हैं और वैल्यूज कैसे याद करनी है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे आते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में ना हम पहले फिगर बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, अ पोल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ हाउस। तो एक हाउस बना दिया, सपोज ये हाउस है, यहाँ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एक पोल बना दिया, ये पोल हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ हाउस इज 25। ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए हाउस फ्रॉम ए पॉइंट P इज 45। अगर कोई पॉइंट एक P ले लें तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ हाउस मतलब यहाँ हाउस के उससे एंगल ऑफ एलिवेशन मान लीजिए ये P पॉइंट है, तो कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल फ्रॉम P इज 60 डिग्री। तो और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है पोल के टॉप से, ठीक है। पॉइंट P इज ऑन द ग्राउंड लेवल, देखिए P ग्राउंड पे हो गया। अब बताना क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल को अगर हम h मान लें, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को, इसको सपोज हम h मीटर मान लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल लेने हैं, एक लेना है ये वाला ट्रायंगल और एक लेना है ये वाला ट्रायंगल, और इससे हम h निकाल लेंगे। तो इसको सपोज हमने x मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हम पहले जब ये पूरा ट्रायंगल लेंगे तो हमें एंगल लेना पड़ेगा 60। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो कितना होगा, h प्लस 25 अपॉन x, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन इस ट्रायंगल से बनेगी, tan 45 इज इक्वल टू 25 बाई x,
ठीक है। 45 डिग्री बाय इज इक्वल टू 25 बाई एक्स। अब ये होता है 1, तो दैट इज 25 बाई एक्स। तो x कितना हो गया, x हो गया 25, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो 25 आ गई। अगर पूछी जाती तो ये आंसर टिक करते, लेकिन यहाँ पे पूछी गई हाइट, तो x की वैल्यू हमको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। लेकिन पुट करने से पहले हम इसको 1060 की वैल्यू लगा देते हैं और थोड़ा सा इसको सिंपल कर लेते हैं। 1060 होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू, ठीक है, √3 और देखो ये √3 होगा इंटू x हो जाएगा। तो x कितना दे रखा है 25 इज इक्वल टू h प्लस 25 हो गया। अब इससे h निकालिए, कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 25 ले लीजिए कॉमन, √3 माइनस 1। अब देखिए इसमें कहीं आंसर दे रखा है √3 माइनस 1 25 के बाद, ये देखिए C, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, मेन चीज़ है कि अगर ये समझ में आ जाएगा तो ये आप आराम से निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 2 की। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन फुट ऑफ 2 टावर्स। देखिए 2 टावर हैं, दोनों की हाइट अलग अलग होगी, ठीक। एक है P, एक है Q। ये P है, ये Q है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कह रहे हैं मिड पॉइंट, तो इनके मिड पॉइंट सपोज ये मिड है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स 30 डिग्री, एक 30 है और एक 60 है, तो ये है एक ये है, ठीक है। तो जिसकी हाइट ज़्यादा होगी उसका एंगल ज़्यादा होगा, तो ये हाइट ज़्यादा है, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ P एंड Q, यानी कि अगर इसकी हाइट को h1 मान ले, इसकी हाइट को h2 मान ले, तो आपको निकालना है h1 अपॉन h2, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, 10 का ले लेंगे फॉर्मूला, 1060 इज इक्वल टू h1 अपॉन x, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, और 1030 इज इक्वल टू h2 अपॉन x, ठीक है। आपको निकालना है h1 अपॉन h2, यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। 1060 होती है √3, तो ये हो जाएगा आपका √3x इज इक्वल टू h1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h2 अपॉन x, ठीक। तो यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, h2 आ जाएगा आपका x अपॉन √3, और h1 अपॉन h2 आपको निकालना है, तो h1 अपॉन h2 का मतलब दिस वैल्यू √3x अपॉन दिस वैल्यू x अपॉन √3, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया और ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 अपॉन 1, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 3:1 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए इस ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया है, इसको ऐसे कर लीजिए, ये इसका आंसर आएगा, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए अच्छे से, पहले समझ लीजिए। देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। मतलब क्या हुआ कि ये मान लो सन है और ये मान लीजिए ट्री है और ये सन हो गया। अब सन से जब शैडो पड़ेगी तो ये शैडो हो गई, ठीक। अब शैडो कैसी पड़ रही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स ऑफ हाइट। अगर हाइट को h मान ले तो ये बन रही है √3h, ठीक, ये √3h बन रही है। बताना क्या है, थीटा, यानी कि एंगल बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन √3h, h से h कैंसिल हो गया, 1 अपॉन √3 आ गया। अब tan थीटा 1 अपॉन √3 है, ठीक है, तो किस में होता है 60 डिग्री में, सॉरी 30 डिग्री में, तो थीटा 30 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। यानी कि फॉर्मूले आपको और वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 समझिए। A kite is flying at the height of 123 मीटर।
एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, ये सपोज एक काइट है और इसकी जो हाइट है, ये काइट है, ठीक है, ये उड़ रही है, कितनी हाइट है, 123 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, ठीक है। द थ्रेड अटैच्ड टू एज्यूम टू बी स्ट्रेच, मतलब सीधा मान लिया गया थ्रेड को, ये बिल्कुल सीधी लाइन है, ये थोड़ा सा टेढ़ी खिंच गई है। चलिए हाँ, तो मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लेवल ऑफ ग्राउंड, मतलब यहाँ से अगर इसको सीधा मान ले तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हमने सपोज एल मान लिया, यही निकालना है आपको, ठीक। तो आप देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया 123 और हाइपोटेन्यूज हो गया एल, एल आपको निकालना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 होती है √3/2 इज इक्वल टू 123/L। तो L कितनी हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो 1 2, ठीक है, अपॉन √3 हो जाएगी। अब √3 से इसको रेशलाइज कर लेंगे क्योंकि आंसर √3 के फॉर्म में तो आ नहीं रहा है और हो सकता है कि हमें √3 की वैल्यू भी लगानी पड़े। तो ये तो टोटल हो गया 6, ठीक है। अब देखिए ये हो गया टोटल 3, √3 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 दूनी 6, ठीक है। अब 82 और √3 की वैल्यू 1.732। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 82 से, तो 2 से पहले कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7, एक काम करिए ना, यहाँ गड़बड़ हो सकती है, 1.732 इंटू 82 को मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 1 2 और 1 3, 8 दूनी 16, 8 24 और 1 25 और ये हो जाएगा 7 7 8 56 57 58, 5 आ गया और 8 1 8, 8 और 5 13, 4 6 6 12, 5 5 10, 8 1 9, 9 3 12 और ये आ गया 1 2 3 के बाद डेसिमल 142 नियर अबाउट, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट P लेवल ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर इज 30, ठीक है। तो एक टावर बना लिया, ये P पॉइंट ले लिया और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इफ टावर इज 100 मीटर हाई, अगर ये टावर 100 मीटर है या ये टावर, तो डिस्टेंस बतानी है P की यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिगर बनने के बाद समझ में आ जाता है कि अब फार्मूला वही लग रहा है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 100 अपॉन x, tan 30 होता है 1/√3, तो 100 अपॉन x हो गया। अब x इज इक्वल टू 100√3 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में रूट के फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब √3 की वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। तो 100 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करिए 1732 और 2 0 लगाइए, 3 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 173.2। तो 173 नियर अबाउट सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। A man standing at a point P is watching the top of the tower. एक आदमी जो है वो P पॉइंट पर है, मतलब कि यहाँ पे कोई P पॉइंट पर है और एक टावर को देख रहा है, वो ये मैन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मैन है और ये हो गया टावर। अब इसको देख रहा है विच मेक्स एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, मैन के आई से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। द मैन वॉक्स सम डिस्टेंस टूवर्ड्स द टावर, टावर की तरफ आता है कुछ डिस्टेंस पे, सपोज यहाँ तक आ गया, यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, ठीक है। इट्स टॉप
यहाँ से फिर ऊपर की तरफ वो देख रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 60 डिग्री, मतलब वो थोड़ा सा टावर की तरफ आया तो एंगल हो गया 60 डिग्री। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। अब पूछा क्या गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द टावर फ्रॉम एंड पॉइंट पी, मतलब ये पॉइंट पी था तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस पूछी गई है। तो हम एक काम करें, इसमें हमको हाइट भी नहीं दे रखी है, डिस्टेंस भी नहीं दे रखी है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स वाई मान लेते हैं, देखिए टावर की हाइट भी नहीं दे रखी है, ये दोनों भी नहीं दे रखे हैं, तो इसमें एक चीज जरूर देनी चाहिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। एक चीज और देनी चाहिए, पूरे तथ्य नहीं दे रखे हैं इसलिए ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, The angle of elevation of top of tower from the certain point is 30। अब देखिए एक टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक। If the observer moves 20 मीटर towards the tower, अब 20 मीटर अगर यहाँ से चलता है एक आदमी, ठीक है, टुवर्ड्स द टावर, तो टावर की तरफ चल रहा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री, मतलब जितना पहले था उससे 15 और बढ़ गया। तो पहले कितना था, 30 था, 15 और बढ़ गया, तो 15 बढ़ गया, तो 15 और 30 कितने हो गए, 45 डिग्री हो गया ये, ठीक है। द एंगल ऑफ टॉप ऑफ टावर इंक्रीजेस बाय 15, द हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, एच मान लीजिए, देखिए यहाँ पे x ले लीजिए, अब आपको निकालना क्या है, h निकालना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन बनेगी tan 45 इजिकल टू, गला खराब है मेरा, tan 45 की वैल्यू पुट कर दी तो h इजिकल टू x आ गया, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी tan 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर h अपॉन x प्लस 20, ठीक। तो ये आ गया 1/√3 और h अपॉन, ठीक है, हमें हाइट निकालनी है, x की वैल्यू h यहाँ पुट कर दें, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x इजिकल टू h पुट कर लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3h इजिकल टू कितनी हो जाएगी, h प्लस 20, ठीक है। h इधर ले आए और कॉमन ले लें, तो h कॉमन लिया तो √3 - 1 आ गया 20। अब h कितनी आ गई, 20 अपॉन √3 -1, ये आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशलाइज करना पड़ेगा। रेशलाइज कैसे करेंगे, जो साइन नीचे होता है उसी के उल्टे साइन से इनटू और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ माइनस था इसलिए प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे क्या हो गया, a - b इंटू a + b, तो नीचे कितना आ जाएगा, 3 - 1 यानी कि 2, तो 2 से इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 10 √3 + 1, ठीक है। अब √3 की वैल्यू हम लगा देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। √3 की वैल्यू हम लगाएंगे 1.732 + 1 और 10 इंटू कितना हो जाएगा, 2.732 और 27320, अब 3 के बाद पॉइंट लगेगा 27.3, मतलब कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर 2 ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड, ठीक है। टावर के सेम साइड में 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम टॉप ऑफ टावर देयर एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, और इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एक बन रहा है 45 डिग्री, दूसरा बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। द हाइट ऑफ अ टावर कितनी दे रखी है, 150, ये पूरी टावर की हाइट है, और बताना क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की ये डिस्टेंस बतानी है आपको, ठीक है। अब देखिए ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, इसको अगर हमने x लिया तो इसको हम y ले लें, हमें निकालना क्या है, x निकालना है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम ये पूरा ट्रायंगल ले लें, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 150 अपॉन x प्लस y, ठीक है, और ये होती है 1
इजिकल टू 150 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू कितना हो गया 150 आ गई। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी 1060 इजिकल टू 150 अपॉन वाई, तो 1060 होता है √3 150 अपॉन वाई। ठीक है, तो अभी आपको निकालना तो x है, तो इससे y की वैल्यू आप पहले निकालो, तो y इजिकल टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3। अब एक काम कर सकते हैं, या तो हम इसको यहीं पे रेशलाइज कर दें तो √3 के फॉर्म में आएगा, नहीं तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 माइनस 150 अपॉन √3। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि √3 तो हमारा आएगा ही और बार बार डिस्टर्ब भी कर रहा। पहले तो 150 को ले लें कॉमन, हम क्या बचेगा 1 माइनस √3 आ जाएगा। अब ले लें एलसीएम, तो कितना होगा 150 इंटू आंसर हमारा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, और इसको एक काम और कर सकते हैं, इसको √3 से इंटू और √3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ से तो लंबा पड़ जाएगा, इससे तो अच्छा है, इससे तो अच्छा यही है कि हम इसको 150 1 माइनस इसको √3 से इंटू और √3 से डिवाइड यही कर दें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा √3 3 हो गया। यार इसको हम यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब एक काम करते हैं ना, 150 और एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब √3 से इंटू और √3 से डिवाइड कर दें तो कितना होगा 150 अपॉन 3 आ जाएगा और इंटू आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3। ठीक है, तो √3 इंटू √3। अब देखिए ये तो कट गया, 50 आ गया, यहाँ 3 × 5 = 15, 50 आ गया। और हमको क्या करना है 50 ये ले लें और देखिए √3 इंटू √3 3 माइनस √3। अब इसमें √3 की वैल्यू लगा दें, 3 में से 1.732 माइनस कर दें इसको, 3 में से 1.732 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 लगाया 8 और ये आ जाएगा 6 और 9 2 आ गया, इधर से कैरी चला गया तो 1.268 0 5 40 5 30 और 4 34 5 2 10 3 13 5 1 5 और 1 6 3 63 पॉइंट समथिंग आ तो गया। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। A man on the top of vertical observation tower observe a car moving a uniform speed coming directly towards each other। एक काम करते हैं, इसमें करीब है हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं इतनी ही रहने देती हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। मैं इसको आज ही यहीं पर ओवर कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इससे बेटर है कि हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो ऐसा करते हैं कि बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए वीडियो यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फाइल सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।